ये अपन चैप्टर कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसके बेसिस पे इसमें कुछ छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपने सेल करी है, उसकी क्या कॉस्ट है, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि जो जो गुड्स आपने सेल करे हैं उसकी क्या कॉस्ट है, वो आपकी कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालते हैं इसको अपन? ओपनिंग स्टॉक, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें अपन ऐड करते हैं नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर उसमें अपन ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐड करते हैं इसमें क्या अपन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और लेस करते हैं इसमें से अपन क्लोजिंग स्टॉक। लेस करते हैं इसमें से अपन क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो गुड्स आपने सेल करे उसकी कॉस्ट क्या है। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो आपको पता ही है कि जो भी अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, जो भी चीज़ें अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसी तरीके से सेल निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरीके से यहाँ पे अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका सेल मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे नेट सेल। नेट सेल मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स में से जब अपन माइनस करते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसी ग्रॉस प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। जैसे अब निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 3B। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 3B, पेज नंबर 21.9। क्या कह रहा है? असर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल है, नेट परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्या निकालने को कह रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री, स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या करते हैं इसमें से? माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या माइनस करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपका क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्वेश्चन में देखो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, कितने की है? 16,000 की, प्लस नेट परचेज आपको गिवन है कितना?
72,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है कितना 18,600 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है कितने की 28,000 की, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 78,600, तो ये 78,600 की क्या आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या कह रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज इज 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड इज 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 20,000, 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 6,10,000 और 2/3 गुड्स अपन ने सेल करे कितने में 6,10,000 में अपन ने 2/3 गुड्स क्या करें सेल करें। क्या निकालने को कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, कह रहा है 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड करें कितने में 6,10,000 में, तो कितना है 6,10,000 माइनस क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको शॉर्ट में COGS लिखते हैं, बट एग्जाम में आएगा तो उसको पूरा ही लिखना है आपको, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, कौन सी परचेज नेट परचेज, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपको, नहीं है ओपनिंग इन्वेंट्री तो 0। नेट परचेज, तो परचेज आपको दे रखी है और रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है आपका परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और नेट परचेज का मतलब क्या होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज है आपकी कितने की 8 लाख की माइनस रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो कितनी है 20,000, तो ये आपका नेट परचेज हो गया। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 60,000 है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कितना 8,40,000। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये तो सारे जो टोटल गुड्स अपन ने परचेज करे उसकी कॉस्ट है, लेकिन अभी अपन ने सेल कितना करा है 2/3 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, यानी जो टोटल गुड्स हैं उसमें से 2/3 गुड्स ही सेल करें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ 2/3 गुड्स क्या हो जाएगा 8,40,000 इंटू 2/3, 8,40,000 इंटू 2/3 कितना हो गया 5,60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो 2/3 गुड्स अपन ने सेल करे उसकी कॉस्ट क्या है 5,60,000, और अभी अपन ने सेल भी, और ये जो सेल है ये भी किसकी है 2/3 गुड्स की है, कि जो 2/3 गुड्स अपन ने सेल करे उसकी सेल प्राइस है 6,10,000 और जो 2/3 गुड्स अपन ने सेल करे उसकी कॉस्ट क्या है 5,60,000। तो यानी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ जाएगा आपका कितना 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5, कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न है और ग्रॉस प्रॉफिट है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न है और ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है आपका? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में नेट सेल्स चाहिए, तो नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? हाउ नेट सेल्स इज कैलकुलेटेड? नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में सेल्स आपको दे रखी है कितनी? 5,40,000 एंड सेल्स रिटर्न आपको दे रखी है कितनी? 16,000। यानी आपकी जो नेट सेल्स है वो हो जाएगी आपकी 5,24,000 की, आपकी क्या हो जाएगी? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स होगी 5,24,000 की माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है? 1,20,000 का। यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना हो गया? 4,04,000 रुपीज़ का। 4,04,000 का क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपसे क्लोजिंग स्टॉक भी पूछ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। तो अभी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला था अपने पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री बोलो स्टॉक बोलो एक ही बात है, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,04,000। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 20,000 प्लस नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो क्वेश्चन में परचेज आपको दे रखी है 4 लाख की माइनस परचेज रिटर्न आपको दे रखा है कितने का? 4,000 का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड आपका क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है, कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना है? 15,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये पता नहीं है, निकालनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालनी है। तो इन सबको, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को इधर ले आते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? 20,000 प्लस नेट, ये कितना हो गया? 4 माइनस दिस 3,96,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000। और ये यहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 4,04,000। तो ये आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी कितनी? 27,000। तो दिस 27,000 इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। राइट, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 6। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? नेट सेल्स आपको दे रखी है कितने की? 2,85,000 की नेट सेल्स गिवन है, ठीक है ना। एंड ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%।
25% on sales. Your gross profit is 25% on sales. Find out cost of goods sold. क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, COGS. देखो बहुत सारे तरीके से निकल सकता है. मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं जो हर केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर कुछ भी आ जाए. कैसे? जब इस तरीके से क्वेश्चन आए जहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हो कुछ परसेंटेज में दे रखा हो किसी के ऊपर, तो आप क्या करोगे? जिसके ऊपर भी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है उसको आप 100 अज्यूम करोगे. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स. तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज है आप उसको क्या मानेंगे? 100. तो अपन ने माना कि हमारी जो सेल्स है वो 100 है, क्योंकि परसेंटेज किसके ऊपर था? सेल्स के ऊपर. तो अपन ने माना हमारी जो सेल्स है वो क्या है? 100 है. तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स. सेल्स का 25% क्या है? प्रॉफिट है. सेल का 25% क्या है? प्रॉफिट है. तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे. तो सेल में से जब प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है. तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 75 हो गया. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये सेल्स गिवन है आपको. क्वेश्चन में क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा आपने. यूनिटरी मेथड, उससे निकालते हैं कि जब सेल्स आपकी 100 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 75. अगर सेल अगर 1 की होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? 75/100. और अगर सेल्स आपकी 2,85,000 है तो ये कितना हो जाएगा? 75/100 इंटू 2,85,000 इंटू 2,85,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका 2,13,750. 2,13,750. ठीक है. तो एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका क्या है? क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था. कैसे निकलता है? एक फॉर्मूला वही बताया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो सेल्स कितनी है? 2,85,000 की. और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है? वो 25% है सेल्स का. तो सेल्स कितनी है? 2,85,000. इस 2,85,000 का 25% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है. तो 2,85,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस इसका निकालेंगे 25% कितना आएगा? 71,250. तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,13,750. तो आप चाहे इस वाले मेथड से करें चाहे इससे करें, सेम होगा. लेकिन ये जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया है ये हर जगह क्या होता है? एप्लीकेबल हो जाता है, कोई सा भी केस हो. इसमें इस मेथड में करना क्या होता है? छोटा सा चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसके ऊपर भी ये परसेंटेज होगा उसको 100 मानना है. उसको आप यहाँ पे 100 एज्यूम करोगे. ठीक है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे आपको क्लियर होगा. सी इलस्ट्रेशन नंबर 7. क्या कह रहा है? नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर. कह रहा है जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स जो है ड्यूरिंग द ईयर वो है आपकी 6 लाख. जो नेट सेल्स है ड्यूरिंग द ईयर वो 6 लाख है. ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. इट इज 25% ऑन कॉस्ट. अब आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और COGS कितना है. तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला अब आप यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स था, तो सीधे आपने सेल का 25% निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, तो वो फॉर्मूला तो लग नहीं सकता. तो अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया
ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पे किसके ऊपर है? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है किस पे? कॉस्ट पे। और यहाँ पे कॉस्ट का मतलब होता है सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जिसके ऊपर भी परसेंटेज होगा उसको 100 मानना है। तो अपन ने अज्यूम किया कि हमारा जो सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो 100 है। तो यानी प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। कॉस्ट का 25% क्या है? प्रॉफिट है। और कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है? सेल्स आ जाती है। तो यानी आपकी सेल्स कितनी हो गई? 125। अब क्वेश्चन में आपको ये सेल्स गिवन है ना सेल्स, ये रही 6 लाख, और ये आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यूनिटरी मेथड, व्हेन सेल इज 125, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि जो आपको पता होता है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे सेल्स मेरे को पता है तो मैंने लेफ्ट में लिखी, और जो आपको कैलकुलेट करना है उसको आप राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो सीओजीएस आपको निकालना है। तो जब सेल्स आपकी 125 है तो सीओजीएस कितना है? 100। सेल अगर 1 की होगी तो कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 125। और सेल्स अगर आपकी 6 लाख है, सेल्स अगर 6 लाख है तो ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 125 इंटू 6 लाख। 100 अपॉन 125 इंटू 6 लाख। तो यहाँ से आ जाएगा आपका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा आपका 4,80,000। 4,80,000। इस क्वेश्चन में आपसे ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालने को कह रहे थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो योर सेल इज 6 लाख, सेल्स है आपकी 6 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना? 4,80,000। तो 6 लाख में से 4,80,000 माइनस करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1,20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7, और जिसमें से 7 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या कह रहे हैं? इन अ ब्रुगरी ऑफ द गोडाउन ऑफ हंसराज ट्रेडर्स नाइट ऑन 15 जुलाई पार्ट ऑफ स्टॉक वाज स्टोलन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय द थेफ्ट। क्या कह रहे हैं? स्टॉक था 1 अप्रैल को 60, परचेज है 4,10 की, सेल्स जो करिए 1 अप्रैल से 14 जुलाई को वो आपकी करिए कितने की? 6 लाख की। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर Bulgari is 12,000. Normal gross profit of his business is 30% of सेलिंग प्राइस, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% है सेलिंग प्राइस का। आपको क्या निकालना है इसमें? आपको निकालना है, बताओ कितने का स्टॉक नुकसान हो गया। ठीक है ना? तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि 1 जुलाई से 14 जुलाई की नाइट को क्या हुआ? कुछ चोरी हो गई। अब आपको ये डेटा दे रखा है फ्रॉम 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का। ठीक है ना? अब यहाँ पे बचा है कि जो ये जो 12,000 ही क्या है कि कितना स्टॉक आपके पास बचा है चोरी होने के बाद। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कि कितने स्टॉक का हमें क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, वो आपसे पूछने को कह रहा है। तो अब इसके लिए आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि भी 14 जुलाई जिस दिन चोरी हुई उस दिन मेरे गोडाउन के अंदर कितने का स्टॉक था। तो उस दिन मेरे गोडाउन के अंदर जितने का भी स्टॉक था उसमें से 12,000 का स्टॉक तो बच गया, तो बाकी का जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका मेरे को लॉस हुआ है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? देखो
देखो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट ऑन, कब चोरी हुई थी, ऑन 14 जुलाई, ऑन 14 जुलाई 2016, ये आपको निकालना है। तो अगर आपके पास क्या हो, आपको ये पता हो, क्या पता हो, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 14 जुलाई 2016, अगर आपको ये पता लग जाए कि जिस दिन चोरी हुई उस दिन मेरे गोडाउन के अंदर कितने का स्टॉक था, अगर ये पता लग जाए तो इसमें से अपन लेस कर देंगे क्या, स्टॉक लेफ्ट, कि कितना सामान रह गया, बच गया, तो वो आपको गिवन है कितने का, 12,000 का स्टॉक बच गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये जो वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट है, ये निकालने के लिए अब आपको ये चाहिए कि 14 जुलाई को मेरे गोडाउन के अंदर कितने का स्टॉक था। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ एक, मैं क्या बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 14 जुलाई, इस टाइम पीरियड का मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे अपन, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60,000। उसके बाद परचेज दे रखिए 1 अप्रैल से 14 जुलाई, सॉरी डेट मैंने गलत लिख दी, 14 जुलाई, आपको परचेज दे रखी है 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक की। तो 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक जो परचेज हुई है वो कितने की हुई है, 4,10,000 की। आपको सेल्स दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक की, सेल्स आपको दे रखी है कितने की, 6 लाख की। ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो ये भी आपको बता ही रखा है। लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट होता है बिजनेस में वो 30% होता है सेलिंग प्राइस का। तो आपकी सेल्स कितनी है, 6 लाख की सेल्स है, 6 लाख की सेल है। और क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यानी इस टाइम पीरियड में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 1,80,000 का। आपको पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपन क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक तो पता नहीं, और ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा क्लोजिंग स्टॉक होगा, 14 जुलाई का। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इस ट्रेडिंग अकाउंट का, वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यू स्टॉक, वैल्यू स्टॉक ऑन 14 जुलाई 2016। जनरली अपन ये जीपी कैसे निकालते हैं, जीपी अपन ये सेल और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके ओपनिंग और परचेज को माइनस करते हैं तो जीपी आता है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और ये क्लोजिंग स्टॉक कब का आ गया, 14 जुलाई। यानी 14 जुलाई को मेरे गोडाउन के अंदर 50,000 रुपीज का स्टॉक था, उसमें से वो चोरी हो गया, और चोरी होने के बाद 12,000 का स्टॉक मेरे गोडाउन के अंदर रह गया। यानी एक्चुअल में मेरे को लॉस कितना हुआ, जो चोरी हुआ उससे लॉस क्या हुआ, वैल्यू स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट, वो कितना हुआ, 38,000 का। तो 38,000 का स्टॉक है जिसका मुझे क्या हुआ, नुकसान हो गया चोरी होने से। आई बात समझ में। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपको दे रखा है 33/1/3%। ये आपको मैंने आपको पहले ही बताया था एक चीज कि 33/1/3% बोलो या 1/3 बोलो, एक ही बात होती है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, क्या निकालना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये होता है नेट सेल्स माइनस क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका COGS होता है। अब कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? What is gross profit? Gross profit is 33 by 1/3%. 33 by 1/3% on cost. On cost. Cost का मतलब होता है यहाँ पे COGS से। तो मैंने माना मेरा COGS X का होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ये जो आपका कॉस्ट है इसका 1/3 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी बताया 33 by 1/3% बोले या 1/3 बोलो, एक ही बात है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 33 by 1/3%, 33 by 1/3% और 1/3 है किसका? कॉस्ट का। तो मैंने माना कॉस्ट X होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? इस कॉस्ट का 1/3 है। नेट सेल्स अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कैश में सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स कितनी है? 60,000 प्लस क्रेडिट सेल कितनी है? 40,000 रिटर्न एनी, तो ये आपकी नेट सेल्स हो गई। तो कितना हो जाएगा? X इज इक्वल टू 1 लाख माइनस X/3। इसको यहां करेंगे तो X इज इक्वल टू 3 LCM आएगा। 1 को 3 से गया 3 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 3 लाख। X को X से करेंगे कितना हुआ? 1 को X से करेंगे X आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3X इज इक्वल टू 3 लाख माइनस X। ठीक है ना, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या था ये? 3X इज इक्वल टू 3 लाख माइनस X। ये इधर माइनस से ही आ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3X प्लस X इज इक्वल टू 3 लाख। तो 4X इज इक्वल टू 3 लाख। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 लाख अपॉन 4। 3 लाख अपॉन 4। तो ये X आपने क्या बना था? COGS। तो आपका जो COGS है वो कितना हो गया? 3 लाख अपॉन 4। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका कितना? 75,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS कितना निकाला? 75,000। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस परचेज दे रखिए 70,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालना है आपको। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको इधर ले आएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 70,000। ये 75,000 इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 75,000। तो 90,000 माइनस 75,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका कितना? 15,000। आई बात समझ में?